अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इफ्तिखार अहमद, चार्टर्ड अकाउंटेंट। हमने एक डिस्कशन स्टार्ट कर रखी थी कि पाकिस्तान की जो मौजूदा इकोनॉमिक क्राइसिस है उसके अंदर क्या उसकी वजूहात क्या हैं। चंद चीजें हमने डिस्कस की थी जिसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का ना होना, एफबीआर की का फरसूदा निजाम और इनोवेशन का ना होना और इन इफेक्टिव और आउटडेटेड ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर, हमने ये बात की थी। आज हम जिस बात का तज़किरा करना चाह रहे हैं वो बड़ी ही अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर बहुत कॉमन है, वो है करप्शन का निजाम। बुनियादी तौर पर करप्शन के इस सिस्टम ने पाकिस्तान के निजाम को खोखला कर दिया है। करप्शन एक बहुत बहुत बड़ी वजह है पाकिस्तान के इस मुआशी ढांचे की तबाही की। आप देख लें, किसी जगह पे जाके देख लें, किसी इदारे में जाके देख लें, आपको नजर आएगा कि आप सवाए गवर्नमेंट मुलाजमीन, सवाए पैसे लेने के अलावा और कोई काम नहीं कर रहे। हर इदारा अपनी जगह पे अपना काम छोड़ के बैठा हुआ है, सिर्फ पैसे लेने के बहाने तलाशे जा रहे हैं। अगर आप किसी जगह जाते हैं, अगर आपका काम हो जाता है पैसे देने के साथ, तो आप शुक्र अदा करते हैं कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि ये काम हो गया। इतनी करप्शन आम हो चुकी है कि अब एज अ सोसाइटी हम इस करप्शन को बुराई समझ ही नहीं रहे। इस इतनी कॉमन हो चुकी है ये बुराई कि हम इसको हमारा आम समझ रहे हैं, हम इसको समझ रहे हैं कि ये पार्ट एंड पार्सल हो चुका है। जब तक इस निजाम के अंदर से करप्शन को नहीं निकाला जाएगा, मेरी समझ के मुताबिक पाकिस्तान का निजाम और उसकी इकोनॉमी ठीक नहीं हो सकती। क्योंकि जब इंप्लीमेंटेशन करने वालों ने ही इंप्लीमेंटेशन नहीं करनी, तो ये निजाम कैसे ठीक हो सकता है। गवर्नमेंट का बुनियादी काम ही लेजिस्लेशन है, कानून साजी है, उसकी इंप्लीमेंटेशन है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब भी कोई कानून बनता है, जब भी कोई रूल बनता है, तो उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं की जाती, बल्कि उसको भी करप्शन टूल के तौर पर यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं मिसाल देता हूं कि अगर आप ये कोई गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है कि डबल सवारी नहीं करनी, तो वहां पे पुलिस वाला डबल सवारी को कानून को इस्तेमाल करते हुए जो लोग डबल सवारी कर रहे होंगे उनसे रिश्वत लेगा, उसको उस कानून को अपनी जेब गर्म करने का जरिया बनाएगा। इसी तरह आप देखें कि ये जब तक इस निजाम में से करप्शन को नहीं उखाड़ा जाएगा, जब तक टॉप से इस चीज का डिसीजन नहीं किया जाएगा। लेकिन क्या कहें, कितनी बदकिस्मती है, हमें ये लगता है कि करप्शन को पाकिस्तान में बुराई समझा ही नहीं जा रहा। अगर समझा जा रहा होता तो शायद इन करप्ट लोगों को इनको पहचानना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये तो बहुत इजी टास्क है। देखें, एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो 2 लाख 3 लाख सैलरी ले रहा है, 4 लाख सैलरी ले रहा है, ये कैसे मुमकिन है कि वो अपने बच्चों को बाहर पढ़ा सके, जो अपने खानदान को बाहर शिफ्ट कर सके। ये मुमकिन नहीं है। आप चेक कर लें, देख लें, तमाम आपको ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर के हम लोग नजर आएंगे कि उनके सबके बच्चे इल्ला माशाल्लाह वो बाहर पढ़ रहे होंगे, दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज के अंदर तालीम हासिल कर रहे होंगे, उनकी सैरो सेहत की हिस्ट्री निकाल कर, ये इसको ट्रैक करना कोई काम नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद हम संजीदा ही नहीं, हम करप्शन को खत्म ही नहीं करना चाह रहे। इस वजह से ये इतना सरायत कर चुका है हमारे अंदर कि हम हमारी हड्डियां तक नोच ली गई हैं। अब मसला ये है कि जब तक हम इसको खत्म नहीं करेंगे, उतनी देर तक कोई भी लेजिस्लेशन कर लें, कोई भी इंप्लीमेंटेशन कर लें, कोई भी कानून बना लें, कोई भी निजाम ले आए, जो डेमोक्रेसी ले आए, आप ऑटोक्रेसी ले आए, जब तक इस नासूर को खत्म नहीं किया जाएगा उतनी देर तक तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जैसे ये निजाम चल रहा है, मुझे लगता है कि इस तरह तो इसका चलना दुश्वार होता जाएगा। हर आने वाले दिन के साथ हम मजीद सुकड़ते जाएंगे, हमारी मईशत का हुजम सुकड़ता जाएगा। जिन लोगों ने पाकिस्तान के लिए टैक्स इकट्ठा करना है, अगर वही लोग करप्शन करके अपने एक पाव गोश्त के लिए पूरी गाय ही ज़िबा कर देंगे, तो इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। तो अभी भी अगर हम इस मुल्क के साथ संजीदा हैं, अगर इस मुल्क के करता धरता इस मुल्क के साथ मुखलिस हैं, तो एक करप्शन फ्री सोसाइटी बनाने के लिए उन्हें टॉप से एग्जाम्पल सेट करना होगी। तमाम डिपार्टमेंट्स के अंदर कोई मुकद्दस गाय नहीं होगी, कोई होली काउ नहीं होगी, अगर हम इसके साथ मुखलिस हैं। अदरवाइज ये निजाम जिस तरह है इसी तरह चलता रहेगा, हम अब इसी तरह ही लकीर पीटते रहेंगे, सांप गुजरते रहेंगे और हमारा मुस्तकबिल हर आने वाले दिन के साथ तारीख होता रहेगा।